हेलो दोस्तों। तो फाइनली जिसका हम सबको इतने टाइम से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वो रिलीज कर दिया है। अगर आपने हमेशा से वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखा है तो सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए एक जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिस इज योर चांस टू जॉइन द प्रेस्टिजियस दिल्ली पुलिस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स को एकदम आसानी से समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पोस्ट्स कौन सी हैं और सबसे जरूरी टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हैं। ये जानकारी आपके आगे के डिसीजन के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली आप दो मेन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। पहला है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और दूसरा है एसआई इन सीएपीएफ्स। अब सीएपीएफ्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसी फोर्सेज आती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? दोनों ही पोस्ट का पे स्केल लेवल 6 है, मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टार्टिंग सैलरी है। अब आते हैं एक्चुअल नंबर्स पर। देखिए, दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स के लिए 142 और फीमेल के लिए 70 वैकेंसीज हैं। लेकिन सीएपीएफ के नंबर्स देखिए, यहाँ गेम चेंज हो जाता है। सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए 1164 और सीआरपीएफ में 1006 वैकेंसीज हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सीआईएसएफ में 130 सीट्स हैं, जो कि एक शानदार मौका है। तो अगर हम सारी फोर्सेस की वैकेंसीज को मिला दें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल कितनी पोस्ट्स हैं? 2793। यस, यू हर्ड दैट राइट। लगभग 2800 अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा नंबर है, टोटल 280 वैकेंसीज। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जेंडर बैलेंस को प्रमोट कर रही है एंड दिस इज अ ग्रेट स्टेप। तो सभी फीमेल एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, तो इतनी सारी वैकेंसीज देखने के बाद आई नो आपके दिमाग में अगला सवाल क्या है? एम आई एलिजिबल? कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है? वेल, आइए देखते हैं। एलिजिबिलिटी को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए हम इसे 3 मेन पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला एज लिमिट, दूसरा है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और तीसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले एज लिमिट। आपकी एज 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसके लिए जो सबसे जरूरी कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2025। इसका मतलब क्या है कि आपका बर्थ 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ को लेकर एकदम क्लियर रहना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। यहाँ एलिजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास बस किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें कट ऑफ डेट से पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ओके, इस पे खास ध्यान दीजिए, ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एलएमवी यानी मोटरसाइकिल और कार का एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। ये लाइसेंस फिजिकल टेस्ट के टाइम पर चेक किया जाएगा, सो मेक श्योर यू हैव इट। ओके, तो अब जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस हैं, चलिए देखते हैं। आपका सिलेक्शन का सफर इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरेगा। सबसे पहले होगा पेपर 1, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसे क्लियर करने के बाद आप फिजिकल टेस्ट देंगे। फिजिकल क्लियर होने पर आएगा पेपर 2, जो कि इंग्लिश का एग्जाम है। और फाइनली आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा। लेट्स लुक एट पेपर 1 इन डिटेल। इसमें 4 सेक्शंस होंगे: रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। और याद रखिए, इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। एक बहुत ही जरूरी बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यही कि आपको हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। एक्यूरेसी यहां पर की है। पेपर आई और फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आएगा पेपर 2। ये पेपर पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन पर फोकस्ड है। इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। आपकी इंग्लिश स्किल्स यहां पर अच्छे से टेस्ट की जाएंगी। रिटन एग्जाम्स के बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस का वो स्टेज जहां आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है।
द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट। पेपर 1 क्लियर करने के बाद आपको इस स्टेज से गुजरना होगा। तो इसमें क्या होगा, मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड्स में 100 मीटर्स की रेस और 6.5 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर्स की रेस पूरी करनी होगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट भी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 सेकंड्स में 100 मीटर्स की रेस, 4 मिनट्स में 800 मीटर्स की रेस है, प्लस लॉन्ग जंप और हाई जंप। ये स्टेज क्वालिफाइंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी डिटेल समझने के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अब अप्लाई कैसे करना है? चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को देखते हैं। ये डेट्स आप अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 26 सितंबर से शुरू हो रही हैं और लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। मेरी एडवाइस है, प्लीज़ लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। सर्वर इश्यूज हो सकते हैं। फॉर्म जल्दी फिल करके अपनी तैयारी पर फोकस करें। इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी है सिर्फ 100 रुपये। इट्स अ वेरी नॉमिनल फी, राइट? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है इसके बारे में। और ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं या SC, ST या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल माफ़ है। जी हाँ, आपको कोई फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी SSC CPO 2025 नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न सब कुछ अब आपके सामने है। ये सिर्फ एक जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपके वर्दी पहनने के सपने की तरफ पहला कदम है। सवाल ये नहीं कि आप तैयारी कब शुरू करेंगे, असली सवाल ये है कि आप इस मौके को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।